वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पाइल्स। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है पाइल्स। हमारा सब्जेक्ट जो है वो है पेमेंट एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, उसका हमारा आज टॉपिक है पाइल्स। ये होती है डीप फाउंडेशन में आ जाती हैं पाइल्स वगैरह। ठीक है, पहले हमने शैलो फाउंडेशन जो है थी वो डिस्कस की थी। आज हम देखने जा रहे हैं डीप फाउंडेशन से रिलेटेड टॉपिक है हमारा पाइल्स से रिलेटेड। ठीक है, पाइल्स में एक्चुअली क्या होता है, पाइल्स होती हैं आपको भी पता है। ठीक है, सिविल इंजीनियर्स को पता होता है साहब पाइल्स क्या होती हैं। वो एक फाउंडेशन होती है। ठीक है, तो उसकी डेप्थ क्या है, वो शैलो फाउंडेशन नाम से ही ज़ाहिर है, उसमें डेप्थ जो होती है फाउंडेशन की वो कम होती है, और पाइल्स फाउंडेशन जो होती है वो बहुत हाई डेप्थ होती है। ठीक है, काफ़ी डेप्थ ज़्यादा होती है। तो उस केस में आज हम बात करेंगे पाइल्स की, और पाइल्स को की टाइप्स देख लेते हैं पहले। तो इसमें ये सारी थ्योरी आज हमने जो डिस्कस करी है, उसके बाद हम फर्दर इसकी डिज़ाइनिंग देखेंगे कि इसको हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं प्रॉपर, और इसके टेस्ट वगैरह सारे हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट है पाइल्स से। तो इसमें टाइप्स हैं, पहली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बेस पे इसकी जो टाइप्स में इसको डिवाइड किया है, वो पहली टाइप है लार्ज डिस्प्लेसमेंट वाली पाइल्स जो होती हैं वो। फिर उसके बाद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जिनमें होती हैं वो कौन सी पाइल्स हैं, और जिनमें डिस्प्लेसमेंट होती ही नहीं है सिरे से वो क्या कौन सी पाइल्स हैं। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है वॉल्यूम का चेंज होना। ठीक है, सॉइल का जो वॉल्यूम है, अगर कोई इस पर लोड लगे, ठीक है, ये सॉइल का वॉल्यूम है, इस पर लोड लगने की वजह से इसका वॉल्यूम कम हो जाए। ठीक है, यहाँ से ऊपर से यहाँ आ जाए, वॉल्यूम चेंज होना, कम होना, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है पाइल्स जो होती हैं वो फाउंडेशन होती हैं। फाउंडेशन पे कोई भी ऊपर से एक्सटर्नल जब लोड लगता है तो वो एक लोड एक्ट करता है किस पे, पाइल्स पे, और पाइल्स ऑटो इनडायरेक्टली वो किस पे डिवाइड ट्रांसफ़र करती हैं लोड, नीचे जो सॉइल होती है। ठीक है, जो सॉइल स्टेटा होता है, तो सॉइल स्टेटा पे जब लोड जाता है इनडायरेक्टली तो उसमें डिस्प्लेसमेंट काज करता है। ठीक है, सम टाइम डिस्प्लेसमेंट लार्ज होती है, सम टाइम स्मॉल होती है, और सम टाइम नहीं होती। तो वो कौन से केसेस हैं हम देख लेते हैं। लार्ज डिस्प्लेसमेंट होती है ज़्यादातर जब प्री फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के केसेस होते हैं कि प्री फॉर्म्ड आपने एक पाइल बनाई, एक जो पहले से बना ली, ठीक है, और एक जो साइट पे जाके आपने बनाई है, सारी कंस्ट्रक्ट की है। ठीक है, जो पाइलिंग वगैरह सब कुछ जो किया है वो साइट पे किया है। लेकिन प्री फॉर्म्ड का मीन्स क्या है, इसमें पाइल जो है वो आप इंडस्ट्री में क्रिएट करते हैं खुद से, कंक्रीटिंग करके सब कुछ बना के आप ले आते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के से ट्रांसफर कर लेते हैं उधर आप साइट पे। ठीक है, तो प्री फॉर्म्ड और इन साइड पे जो बनती है, तो उनकी उसको डिवाइड किया हुआ लार्ज डिस्प्लेसमेंट में, और प्री फॉर्म्ड को फर्दर उसने डिवाइड किया है कि प्री फॉर्म्ड हो सकते हैं कि आप सॉलिड पाइल्स हों और हॉलो पाइल्स हों। ठीक है, हॉलो पाइल्स में क्या होते हैं, नाम से ही जाहिर है कि हॉलो होते हैं इस तरह के, यानी कि आपने इस तरह की कोई पाइल्स बना ली जिसमें आपने साइड पे कंक्रीटिंग कर दी। ठीक है, डाया उसका साइड पे, आउटर डाया जो है उसमें कंक्रीटिंग कर दी और इनर डाया रहने दिया वैसे का वैसे ही। ठीक है, तो ये हॉलो हो जाएगा इस शेप। तो हॉलो शेप आप जब मटीरियल साइड पे लेके जाएंगे, पहले से बनी हुई है। ठीक है, ये पहले से आप इंडस्ट्री में बना के आप साइड पे लेके जाएंगे हॉलो शेप की पाइल, तो आप वहाँ जाके इसके अंदर कंक्रीटिंग साइड पे थोड़ी बहुत कर देंगे। बाकी जो ये होलो शेप है ये आपने प्री फॉर्म पहले से बनाई हुई थी, तो ये इस केस में आ जाएगा। और इसी तरह सॉलिड जो है, सॉलिड ये पूरा का पूरा प्रीकास्ट होता है, या कंक्रीट इस तरह का पूरा बना के आप साइड पे लेके जाते हैं। साइड पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप उसको ड्राइवन करते हैं। ठीक है, और इसके बाद टिम्पर की भी हो सकती है, तो वो सॉलिड की में आ जाती है। तो ये इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। होलो फर्दर जो है वो स्टील की हो सकती है। ठीक है, स्टील बॉक्स हो सकते हैं, बॉक्स की सूरत में होलो शेप हो सकती है इस तरह। ठीक है, इसमें कंक्रीटिंग कर दें आप, या स्टील की शेप भी हो सकती है। ठीक है, स्टील की शेप ले जाएं बनी बनाई, और उसके अंदर कंक्रीटिंग कर दें साइड पे लेके जाके, तो ये इस तरह प्री फॉर्म्ड में आ जाता है। इसी तरह ट्यूब्स की सूरत में आप कंक्रीटिंग कर दें, इस तरह की शेप जो अभी मैंने आपको बताई, इसी तरह की साइड पर कंक्रीटिंग कर दें, फर्दर आप साइड पर जाके कर लें, तो इसमें आ जाता है। अब ये तो होगी लार्ज डिस्प्लेसमेंट की जो टाइप्स हैं वो फाउंड पाइल्स की। इसी तरह स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की जो टाइप्स हैं उसके अंदर आ जाती हैं हमारे पास स्टील सेक्शंस आ जाते हैं, एच पाइल्स, एंड ट्यूब्स, बॉक्स पाइल्स, यही बॉक्स शेप्स की होती हैं पाइल्स। ठीक है, स्क्रू पाइल्स, तो ये इसमें आ जाती हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में। इनमें डिस्प्लेसमेंट इसकी निस्बत कम होती है, बिकॉज के इस पर लोड भी कम ही आता है। इस तरह इसके नॉन डिस्प्लेसमेंट वाली पाइल्स कौन सी होती हैं, नॉन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कौन सा केस है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप वॉइड्स बनाते हैं। ठीक है, पहले एक्सकेवेशन कर लेते हैं साइड पे जाकर। ठीक है, एक्सकेवेशन की आपने होलो स्पेस बना ली साइड पे मट्टी है। ठीक है, अब इसमें क्या आपने करना क्या है, इसमें आप एक्सकेवेशन कर ली, साइड से जो मट्टी है यहाँ पे उनमें वॉइड्स पैदा हो जाते हैं। जब आप एक्सकेवेशन करते हैं तो वो लूज़ हो जाती है मट्टी। ठीक है, उसमें वॉइड्स पैदा हो जाते हैं। वॉइड्स की जो है फिलिंग करते हैं आप कंक्रीट के ज़रिए, वो फिलिंग करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह आप फिलिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये फिलिंग हो जाती है, तो वॉइड्स फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक हार्ड स्टेटा साइड पे सपोर्ट मिल जाती है। ठीक है, वो होलर अगर आप टॉप से देखें तो आप इतनी कंक्रीटिंग, इतनी एक्सकेवेशन की आपने, ठीक है, इसके अंदर इतनी कंक्रीटिंग कर दी साइड पे ये,
ठीक है, ये वाइड्स को फिल करने के लिए। तो ये आपका एक तरह का रुकावट पैदा होगी, ठीक है, रुकावट बन गई सॉइल स्टेटा और इसके दरमियान स्पॉट पैदा होगी, स्पॉट दे दिया आपने, तो ये स्पॉट भी हो सकते हैं और अनस्पॉटेड भी हो सकता है, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होती हैं वो कम होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज के यहाँ पे आपने ऊपर से लेकर नीचे तक सॉइल के दरमियान में एक आड़ पैदा कर दिया, एक सख्त मटेरियल रख दिया जो कि फर्दर उसके डिस्प्लेसमेंट नहीं काज करेगा, ठीक है। तो वो उसी का हिस्सा बन जाता है एक्चुअली, ठीक है, वहीं पे अपनी जगह पे रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें कम होने के चांसेस होते हैं। इसी वजह से कि वाइड्स फिल हो जाते हैं, इसमें लूज स्टेटा नहीं रहता, वो हार्डन कर दिया जाता है, ठीक है। फर्दर इसमें आप स्पॉटेड केस हो सकते हैं और नॉन अनस्पॉटेड हो सकते हैं। और स्पॉटेड में भी फर्दर स्पॉटेड कौन से होंगे, जिसमें आप ये यूँ स्पॉट दे देते हैं साइड पे, तो स्पॉटेड केस हो सकते हैं परमानेंटली स्पॉटेड होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, जिसमें स्पॉट टेम्परेरी होती है। और इसमें आ जाता है फर्दर कि बाई केसिंग और बाई ड्रिलिंग और केसिंग का मतलब पता है आपको। और ये परमानेंट का क्या है, परमानेंट क्या है, ये आप बनाते हैं, ठीक है, इसके नीचे बिल्कुल रोकी सरफेस जब आ जाती है वहाँ पे जाके आप इसको लाई करते हैं, ठीक है, जब उधर रख देते हैं पाइल को एंड वहाँ पे रखते हैं उसका, तो वो फर्दर डिस्प्लेसमेंट नहीं होती और वो परमानेंटली स्पॉटेड हो जाती है, साइड से भी कंक्रीटिंग करके और बॉटम पे भी। ये तो परमानेंट स्पॉटेड होगी। टेम्परेरी स्पॉटेड ये होती है कि इसमें केसिंग रख देते हैं, ठीक है। केसिंग मीन्स कि आप कोई स्टील का या आपने बॉक्स रखा, ठीक है, बॉक्स में एक्सकेवेशन या आपने एक्सकेवेशन की, इसके अंदर आप एक स्टील का बॉक्स टाइप शीट ला के बिछा देते हैं साइडों पे, ताकि मट्टी जो है वो इसके अंदर ना गिर जाए, वो लूज़ ना हो जाए, ठीक है। मट्टी को साइड से सपोर्ट देते हैं और इसके अंदर कंक्रीटिंग कर देते हैं, तो ये केसिंग हो जाता है। और इसी तरह ड्रिलिंग भी यही होती है कि आप ड्रिल करते हैं, उसमें ड्रिल मशीन लाते हैं क्रेन के ज़रिए, ठीक है, उसमें ड्रिलिंग करके आप उसमें फर्दर बना देते हैं, तो स्पॉट भी इसी तरह दी जाती है। तो स्पॉटेड भी होते हैं, अनस्पॉटेड भी होते हैं, फर्दर नॉन डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो थे टाइप्स, ठीक है। टाइप्स में आगे फर्दर हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल के लार्ज डिस्प्लेसमेंट में डायमंड पाइल्स होती हैं। डायमंड्स जो होती हैं जो आप साइड पे लेके जाके इस तरह पाइल आपने रखी और ऊपर से आप उसको फोर्स लगा के अंदर ज़मीन के अंदर डालते हैं, ठीक है, वो डायमंड पाइल्स होती हैं। और बोर्ड पाइल्स यानी कि आप पहले से एक्सकेवेशन आपने खुद की उसकी, ठीक है, उसके अंदर आपने ऊपर से फोर्स नहीं लगाई, आपने उसके एक्सकेवेशन की प्रॉपर उसके अंदर आपने उसको प्लेस कर दिया, बस ये बोर पाइल्स होती हैं। तो ये इसकी कैपेसिटी कम होती है इसकी निस्बत, इसकी वजह हम देख लेंगे बाद में फर्दर। तो नो और डिस्प्लेसमेंट जिसमें नहीं होती वो एच बीम टाइप होती है और बॉक्स टाइप, ये आप देख लेंगे कि ये स्पॉटेड और अनस्पॉटेड में आ जाता है। तो इसमें डिस्कस करते हैं आगे। नोट है एक कि स्किन रेजिस्टेंस क्या होती है। वो तो कहते हैं स्किन रेजिस्टेंस, आपको जैसे नाम से जाहिर है इसमें रेजिस्टेंस पैदा होती है जब आप ऊपर से पाइल को डालते हैं ज़मीन में, डायमंड करते हैं, नीचे की तरफ आती है, मूव करती है, तो इसमें जो साइड पे सॉइल स्टेटा होता है वो एक इसको रेजिस्ट करता है कि इसके अंदर वो मूव ना करे, ठीक है। वो अगर आप लोड इस डायरेक्शन में लगाते हैं, स्ट्रेस इस डायरेक्शन में होती है, तो इसकी अपनी जो सॉइल की स्ट्रेस होती है वो कोशिश होती है कि इसको ऊपर की तरफ धकेले, इसको वापस करे, ठीक है। तो इसके रेजिस्टेंस पैदा करता है, इसको स्किन रेजिस्टेंस कहते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स और इसके जो है कह लें कि पाइल्स के दरमियान पैदा होती है। तो ये वो कहता है तब तक ज़ीरो नहीं हो सकती, एक हर दफ़ा पैदा होगी, लेकिन दो केसेस हैं जिसमें ये पैदा नहीं होगी, जब तक आपका वाटर उसमें मौजूद है, यानी कि आपका यहाँ वाटर टेबल है साइड पे, तो वाटर टेबल इसके दरमियान कोई रेजिस्टेंस खास नहीं होगी, इतनी कम होगी कि वो नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। सॉइल की ज़्यादा होती है उसकी बनिस्बत, तो इसलिए वाटर की नेग्लिजिबल होगी और यानी कि ज़ीरो होगी। वाटर के केस में आपकी इसकी स्किन रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी, और जब तक आप उसको हार्ड स्टेटा पे नहीं रख देते, ठीक है। आपने फ़र्ज़ करें हार्ड स्टेटा पे इसको जाके रख दिया, नीचे रॉकी सरफेस है, वो अब डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वो नीचे मूव नहीं कर रहा, जब तक कोई ये नीचे मूव नहीं कर रहा तब तक ये रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगी इसमें ऊपर की तरफ, तो ये स्किन जीरो हो जाएगी इन दो केसेस में। और इसके बाद आता है लोड कैरिंग कैपेसिटी। अब इसमें हमें जो एक्चुअली इसमें डिज़ाइन करना होता है पाइल्स का, वो यही होता है कि हमें इसका चेक करना है कि आया कि ये जो हम लोड देने जा रहे हैं इस पर इसके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत है, इतनी कैपेसिटी है कि इस लोड को बर्दाश्त कर सके। तो शैलो फाउंडेशन में जो हम कैपेसिटी निकाला करते थे डिज़ाइन में, वो प्रेशर की फॉर्म में निकाला करते थे, लेकिन अब डीप फाउंडेशन में क्या है, वो लोड की सूरत में निकालेंगे हम, क्योंकि इसमें जो एरिया होता है वो कम होता है, ठीक है, जो बॉटम पे होता है बनिस्बत उसकी लेंथ, ठीक है, उसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका जो नीचे विड्थ होती है, जिसको हम बी कहते हैं शैलो फाउंडेशन में, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो जाती है, कि डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि इसकी डेप्थ ये जीरो होगी, तो लोड आ जाता है, इससे प्रेशर ख़त्म हो जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इसमें नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसमें लोड की फॉर्म में हम इसकी जो है डिज़ाइन करेंगे, यानी कि कैपेसिटी इन फॉर्म ऑफ द लोड हम फाइंड करेंगे इसका डिज़ाइन के वक्त। और एडवांस मेथड भी यूज़ होते हैं फील्ड में कि हम इसके कैपेसिटी कैसे फाइंड की जाए, कैलकुलेशन के ज़रिए करेंगे हम, और एडवांस मेथड भी हम देखेंगे क्या होते हैं। एडवांस मेथड में आ जाते हैं कि लोड सेल्स, अब इसमें कुछ ऐसे गेजेस लगाए जाते हैं, ठीक है, लोड चेक करने के लिए कि कितना लोड बर्दाश्त करने की इसमें कुव्वत है। तो
लोड सेंसर आर इंस्टॉल एट द साइड एंड द बॉटम ऑफ द पाइल्स, यानी कि ये पाइल्स आपने ड्राइवन की, ठीक है, उसके आप साइड्स पे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, ठीक है, जिनको वो लोड सेल्स का सेंसर का नाम दे रहा है, और वो बॉटम पे भी लगा देंगे, क्योंकि जब आप नीचे की तरफ इसको धकेलेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस पैदा होगी, ठीक है, वो रेजिस्टेंस एक्चुअली उसकी कैपेसिटी में आ जाती है, ठीक है, उस रेजिस्टेंस को हमें या कैपेसिटी को फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस कौन कौन सी होगी आप याद रखें, एक स्किन रेजिस्टेंस होगी जो कि इसको ऊपर की तरफ धकेलेगी, और दूसरी रेजिस्टेंस होगी जो कि बॉटम पे होगी, इसके इस बॉटम एंड पाइल पे, एंड इसकी जो साइड है उस पे एक रेजिस्टेंस होगी जिसको कैपेसिटी एट एंड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये और ये स्किन रेजिस्टेंस दोनों फाइंड करेंगे हम टोटल कैपेसिटी हम निकालने के लिए। तो इन जगह पे हम या तो फाइंड कर लेंगे या तो हम सेंसर लगा के इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे रीडिंग गेजेस के ज़रिए, ठीक है, वो एडवांस मेथड में आ जाता है। तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर सी बात है। यूजुअली जो हम फील्ड में यूज़ करते हैं वो सस्ता काम करते हैं और वो कैलकुलेशन के ज़रिए किया जाता है, और या फिर 2-3 टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं। तो इन दोनों को हम काउंटर चेक करते हैं वैल्यूज़ को, और हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो एडवांस मेथड है ये बहुत कह लें कि अभी कम यूज़ होता है, तो ये एडवांस मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पे हम डिज़ाइन, इसकी एक पिक देख लेते हैं। तो इसमें अब यह बता रहा है कि यहाँ पे जब लोड लगेगा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का होगा। इसमें कैपेसिटी आपने फाइंड करनी है 2 तरह की। टोटल कैपेसिटी जो होती है वो पाइल की वो किस तरह निकलती है, वो निकलती है एक बॉटम पे जो मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस है उसकी कैपेसिटी फाइंड करने से, और स्किन रेजिस्टेंस जो है उसकी कैपेसिटी फाइंड करने पे। तो स्किन कैपेसिटी फाइंड करनी है और एक बॉटम पे हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है पाइल की। तो टोटल इनका करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि इस पाइल के लिए बर्दाश्त की जो कुव्वत है इस फाउंडेशन के लिए वो कितनी कैपेसिटी है इस पाइल को, इतने लोड को बर्दाश्त करने के लिए। तो पाइल हमें डिज़ाइन करनी है कि इतनी कैपेसिटी की होनी चाहिए हमारी पाइल, ठीक है। तो कैपेसिटी दोनों का सम होता है टोटल कैपेसिटी। तो स्किन के लिए कैपेसिटी का फार्मूला ये है, ठीक है। कैपेसिटी हमें पता है, हमने इन द फॉर्म लोड निकालना है, और लोड किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। तो ये स्ट्रेस इनटू एरिया ही है, यहाँ पे ये स्ट्रेस है और ये एरिया है, यहाँ पे भी ये स्ट्रेस है और ये एरिया है। तो इसमें सिंबल चेंज है, आप देख सकते हैं। एरिया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसका होगा, इस पाइल का। इस पाइल ये गुलाई में होगी टॉप से, तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से। और इसी तरह बॉटम पे भी इसका सरफेस एरिया, बॉटम पे जो होगा एरिया होगा वो निकालेंगे रेडियस। अगर सर्कुलर है तो रेडियस से, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का जो एरिया का फार्मूला वो लगाएंगे। देन हम स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस के फार्मूलाज आपको मैं फर्दर बता देता हूँ। ये एफ क्या है, यहाँ पे यूनिट स्किन फ्रिक्शन है, ठीक है। ये आप यूनिट देख लें, ये आपको यूज़ होने वाले हैं जब डिज़ाइन करेंगे हम। और अगर वो कहता है आपकी सॉइल की सिर्फ एक लेयर है, यानी कि पूरी सॉइल की जो लेयर है इस पाइल की डेप्थ तक वो एक ही है, कोई सी भी है, ठीक है, तो उसमें ये फार्मूला ही यूज़ होगा, एक ही दफ़ा आप फाइंड करेंगे, ठीक है, सारी सॉइल के लिए। अगर इसमें मुख्तलिफ सॉइल्स हैं, फर्ज करें इसमें क्ले है, इसमें सैंड, तो मुख्तलिफ, ठीक है, आपकी लेयर्स हैं, तो मुख्तलिफ अगर लेयर्स की सॉइल है, डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स मौजूद हैं, तो हर लेयर के लिए, हर सॉइल की टाइप के लिए आपने अलहदा से स्किन फ्रिक्शन यहाँ पे कैपेसिटी फाइंड करनी है, उन सब का सम कर देना है, तो वो आपकी एक टोटल जो है स्किन कैपेसिटी कहलाएगी, आपकी स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी। और इसमें वो कहते हैं जब आप स्ट्रेस निकालेंगे, आपको फर्दर निकालने के वो कहेगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस निकालनी है आपने। हॉरिजॉन्टल जब स्ट्रेस निकालेंगे जो कि इस डायरेक्शन में लग रही होगी, तो वो आपके लिए निकालना मुश्किल है कैलकुलेशन के थ्रू। तो आप वर्टिकल निकाल लेंगे, इस पॉइंट पे वर्टिकल निकालेंगे, उसको आप के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हॉरिजॉन्टली निकाल लेंगे। और के फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है, वो देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, वो कह देता है कि स्किन रेजिस्टेंस जो है वो इन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो उसका फार्मूला ये है फर्दर, ठीक है। इसमें ये हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाती है और ये आपका एंगल आ जाता है, एंगल ऑफ यानी कि पाइल्स और उसके दरमियान का हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेस है उसके दरमियान जो है आपका एंगल जो बन रहा है सॉइल लेयर के साथ, वो है, ठीक है, एक्चुअली अल्फ़ा। तो ये आप फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे एफ़ की वैल्यू इस तरह निकल आएगी। और शैलो फाउंडेशन के लिए आपका जो फार्मूला होता था कैपेसिटी का, वो ये होता था। इसमें अब हमें तो पता है कि जब डीप फाउंडेशन आ जाएगी तो डेप्थ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम बी को नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे, इक्वल टू 0 मानेंगे। जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पाइल फाउंडेशन के लिए ये जो है एरिया, ये सारे वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, ये चीज़ें बच जाएंगी। तो ये आपका फार्मूला का फॉर सैंड, ठीक है। तो पाइल फाउंडेशन के लिए आपके फार्मूलाज चेंज हो जाएंगे इस तरह। तो मैं आपके फार्मूलाज देखते जाएँ, अभी ये फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे अपने डिज़ाइन में, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो इसमें आप देख लें, तो इसमें एक्चुअली ये है कि ये हम सारे फार्मूलाज आप देखते रहें, लिखते रहें, ठीक है। ये फार्मूलाज आपके दोनों यूज़ होंगे, इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो ये आपको टोटल जो है वो बेयरिंग कैपेसिटी आपकी निकाल देगी जो पाइल की आने वाली है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन हम करेंगे तब देखेंगे कि कैसे कैसे इसके पैरामीटर्स हैं। तो अभी फ़िलहाल आप थ्योरी देखें, थ्योरी पे कंसंट्रेट करें कि जो उसमें डिज़ाइन एड के तौर पे यूज़ होगी थ्योरी, ये आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आप जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो कहता है वर्टिकल स्ट्रेस इंक्रीज़ कर रही है। हमें पता है कि जब कोई यहाँ लोड लगता है किसी चीज़ पर तो वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जाहिर सी बात है। तो उसमें क्या है, यूनिफॉर्मली हम कहते हैं कि उसमें
स्ट्रेस बढ़ रही है, यानी कि डेप्थ जो जो बढ़ती जा रही है, ज़ीरो डेप्थ बढ़ती जा रही है डाउनवर्ड, और आपकी डाउनवर्ड लोड भी बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, लीनियरली बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, हम ये आइडियल केस है हमारा, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑलवेज नहीं होता, ठीक है। तो प्रैक्टिकली होता ये है कि जब आप सैंड पे, और ये बात याद रखें, ये जो क्रिटिकल डेप्थ जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, क्रिटिकल डेप्थ सिर्फ और सिर्फ सैंड के केस में मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, सैंड के लिए होगा, ये क्ले के लिए नहीं होगी। अब इसमें आ जाता है सैंड के लिए, आप जब जो आपकी स्ट्रेस बढ़ती है डेप्थ में, आप कहते हैं कि उसकी साथ साथ स्ट्रेस बढ़ रही है, ठीक है, डेप्थ के साथ साथ, तो लेकिन ऐसे एक्चुअली नहीं होता। एक्चुअली होता ये है कि एक ख़ास डेप्थ पहुंच के लीनियरली बढ़ता तो है, लेकिन एक ख़ास डेप्थ तक जाके वो क्या है, कांस्टेंट हो जाती है स्ट्रेस, वो फिर मज़ीद नहीं बढ़ती, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है आपका आर्चिंग इफेक्ट, ठीक है, आर्चिंग फिनोमिना। आर्चिंग फिनोमिना होता है सैंड के अंदर, जब आप ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होती है इसी वजह से है कि वाइड्स होते हैं, ठीक है, ये सैंड के पार्टिकल्स हैं, इसमें वाइड्स हैं, तो आप जिस तरह लोड देते जाएंगे इनके अंदर स्पेस जो है वाइड्स खत्म होते रहेंगे और ये बिल्कुल साथ साथ होते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल साथ साथ हो जाएंगे और ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। सॉलिड पार्टिकल्स जब इनके दरमियान कोई खिलाफ वाइड्स ना रहे तो ये मज़ीद डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर वाइड्स खत्म हो गए, जीरो वाइड्स हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट काज नहीं करेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी तो ये स्ट्रेस भी इसमें खत्म हो जाएगी, स्ट्रेस जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे कैपेसिटी भी जो है हमारी यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं करेगी। मज़ीद कैपेसिटी हमें देने की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद कैपेसिटी जो है वो नेग्लिजिबल, आगे जो इंक्रीज़ ही नहीं होगी कैपेसिटी में, कोई स्ट्रेस में इंक्रीज़ नहीं आएगा। तो उस स्टेज पे जाके हम कहते हैं कि वो जो डेप्थ है हमारी टॉप से लेके जहाँ तक हमारी मज़ीद स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, तो वो क्रिटिकल डेप्थ कहलाती है, ठीक है। उस क्रिटिकल डेप्थ टोटल उस तक हमने फाइंड करनी है एक्चुअल वैल्यू हमारी, ठीक है, वो हमारा मेन एम है। तो ये कहते हैं एक्चुअल केस ये है कि आर्चिंग इफेक्ट होता है इस तरह, जिस तरह आप लोड ऊपर से इस पर लगाते हैं, ठीक है, लोड आ रहा है, पाइल आ रही है, ठीक है, अब मज़ीद डिफ्लेक्ट होता जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, एक वक्त आता है कि वो इतने यहाँ पे आ जाते हैं कि उनके वाइड्स ख़त्म हो गए और अब क्या है वो बिल्कुल आर्च इफेक्ट काज करेगा, बिल्कुल भी जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी। हो सकता है कि वो थोड़ा सा अप मूव कर जाए लेकिन वो और नीचे नहीं आ सकता, तो ये आर्चिंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो आर्चिंग इफेक्ट ये होता है। तो इसमें आ जाते हैं कि पाइल इन क्ले, ठीक है, क्ले के अंदर अगर ये डिज़ाइन हम करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, उसमें वो कहता है ये आप डिज़ाइन क्ले में अगर कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जो फार्मूलाज जो मैं बताऊंगा आपको क्ले के लिए जो यूज़ होते हैं डिज़ाइन में, तो वो जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल है ड्राइवन पाइल्स के लिए। ड्राइवन पाइल्स क्या होते हैं, जिसमें आप लोड लगा के साइड पर उसको इम्बेड करते हैं अंदर, ठीक है, सॉइल के अंदर पाइल्स को। लेकिन जो दूसरी बोर्ड पाइल होती हैं, बोर्ड में आप पहले एक्सक्वेशन करते हैं देन उसको प्लेस करते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेबल फार्मूलाज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ये इसकी लिमिटेशन आ जाती है इसमें। और इसके बाद सी यू, यानी कि इसमें जो है सी की वैल्यू वो इक्वल टू ज़ीरो होती है, सी यू सॉरी इसके लिए ज़ीरो नहीं होता, ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे ये मर्ड के केस में आ गया, ये सिर्फ इसका एंगल बता रहा है कि अब इसमें जो एंगल अल्फ़ा यूज़ होगा वो ये है, ठीक है। तो ये फर्दर इसकी सारी थ्योरी है, इसके मैं आपको सिंपल फार्मूलाज बता देता हूँ जो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला है जो इसमें यूज़ होता है, ठीक है। इसमें टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं तो ये एक फार्मूला है जो फ्रिक्शन के लिए यूज़ होता है, और ये एंड पाइल्स के लिए भी यही फार्मूला यूज़ होता है। इन दोनों का आप जब सम करेंगे तो ये आपका टोटल आपके पास कैपेसिटी बता देगा कोहेसिव सॉइल यानी कि क्ले सॉइल के लिए। तो ये तो हमारी सारी थ्योरी थी। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका डिज़ाइन चेक करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।